जय हिंद दोस्तों। एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती आई है उसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखें तभी आपको समझ में आएगा। अगर चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि कोई भी फॉर्म फिलअप की वीडियो आए तो उनको भी भरने में कोई दिक्कत परेशानी न हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एसएससी के मेन पेज पे आना होगा। जैसे आ जाएंगे यहाँ पे देखेंगे लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन दिखाएगा तो इसी पे क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए आपको सिंपली लॉगिन का पेज खुला है। यहाँ पे अगर आपने एसएससी का इससे पहले कोई फॉर्म डाला है तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और ये कैप्चा भर के लॉगिन कर लेंगे। अगर नहीं डाला है तो आपको सिंपली रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना होगा। करेंगे देखेंगे कि कुछ इस प्रकार का पेज खुलकर सामने आ जाएगा। यहाँ पे देखिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोल रहा है तो आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपसे कुछ आपका डिटेल पूछेगा। वो डिटेल को आप यहाँ पे फिलअप करना होगा। करने के बाद आपका आपका ओटीआर कंप्लीट होगा। चलिए डिटेल के बारे में कुछ बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले आपसे आधार नंबर पूछ रहा है तो यहाँ पे अपना आधार नंबर ऊपर और नीचे दोनों में डाल देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे टिक कर लेंगे। फिर उसके बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करना होगा। जैसे सेंड ओटीपी पे क्लिक कर लेंगे फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर में कैंडिडेट नेम पूछ रहा है तो यहाँ पे अपना नाम भर देंगे, 10 के मार्कशीट के अनुसार भर देंगे। फिर वेरीफाई कैंडिडेट नेम में सेम टू सेम नाम यहाँ पे भी भर देना है। फिर तीसरे नंबर में पूछ रहा है यू एवर चेंज नेम, अगर आपका नाम कभी चेंज हुआ है तो यस कर अपना चेंज नया नाम भर देंगे, अगर नहीं हुआ है तो नो कर देंगे। फिर उसके बाद जैसे नीचे आएंगे यहाँ पे जेंडर पूछ रहा है, जेंडर में मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, जो भी है अपना भर देंगे। फिर उसके बाद वेरीफाई कर लेंगे जेंडर अपना। फिर उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है। डेट ऑफ बर्थ 10 के मार्कशीट के अनुसार अपना भर देंगे, जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपका एक बार मार्कशीट पे देख लेंगे। फिर उसके बाद अपना सही सही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल कर लेंगे। इसी तरह नीचे वेरीफाई वाले में भी फिल कर लेंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ मार्कशीट के अनुसार देखकर अच्छे से फिल कर लेंगे। करने के बाद जैसे नीचे आएंगे यहाँ पे फादर्स नेम पूछ रहा है तो आपके पिताजी का क्या नाम है, मार्कशीट पे जो स्पेलिंग है वो स्पेलिंग आपको यहाँ पे देख के फिल करना होगा। फिर उसके बाद जैसे नीचे आएंगे यहाँ पे भी फादर्स नेम पूछ रहा है तो फादर्स नेम में सेम टू सेम वही नाम भर देंगे। फिर उसके बाद मदर्स नेम पूछ रहा है तो माता जी का नाम भी 10th के मार्कशीट पे दिया रहता है उसी अनुसार भर देंगे। फिर उसके बाद वेरीफाई मदर्स नेम में फिर से दोबारा वही भर लेंगे। फिर उसके बाद पूछ रहा है मैट्रिकुलेशन 10th एजुकेशन बोर्ड, 10 किस बोर्ड से पास किया है, ये जो भी बोर्ड है अपना यहाँ पे भर देंगे। भरने के बाद जैसे नीचे आएंगे उसी को फिर से वेरीफाई करके अपने बोर्ड का नाम यहाँ पे फिर से भर लेना है। फिर यहाँ पे रोल नंबर पूछ रहा है तो 10th का मार्कशीट पे रोल नंबर लिखा रहेगा वो डालना है। फिर वेरीफाई रोल नंबर में सेम टू सेम वही डाल देंगे। फिर 10th नंबर में पासिंग ईयर पूछ रहा है तो किस साल आपने 10th पास किया वो डालना है। फिर इसमें भी अपना नीचे में भी वेरीफाई कर लेंगे। फिर उसके बाद पूछ रहा है हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन, आपने कितनी आपकी आपकी शिक्षा प्राप्त हो चुकी है, डिप्लोमा है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है या आपका 10+2 है या 10 है, जो भी अपना भर देंगे। भरने के बाद वेरीफाई हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसमें भी अपना 10+2 डाल देंगे। फिर यहाँ पे कैंडिडेट का मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है। फिर उसके बाद 7 नेक्स्ट पे क्लिक। जैसे रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे आपको अब लॉगिन करना होगा। तो आपको यहाँ पे सिंपली लॉगिन वाले पेज पे आ जाएंगे। आने के बाद यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर पूछ रहा है तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे। फिर उसके बाद पासवर्ड डालेंगे या कैप्चा भरकर आपको लॉगिन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही लॉगिन कर लेंगे देखेंगे कि कुछ इस प्रकार का पेज खुलकर सामने आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, प्रोफाइल का नेम, डेट सब कुछ दिखा रहा है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे हेल्थ कांस्टेबल की अप्लाई करना है तो नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो यहाँ पे देखिए हेल्थ कांस्टेबल दिखा रहा है। तो इसी को आपको सिंपली ये वाला फॉर्म आपको डालना है तो यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे देखेंगे कुछ इस प्रकार का पेज खुलकर सामने आ गया है। कुछ इंस्ट्रक्शन है ये एक बार देख लेंगे। फिर उसके बाद आपको फिल फॉर्म पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद देखिए आपका पर्सनल डिटेल पहले से ही दिखा रहा है। अगर कुछ एडिट करना चाहते हैं तो प्रोफाइल में जाकर आप एडिट कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते हैं तो सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए सक्सेस पर्सनल डिटेल सेव सक्सेसफुली, ओके पे क्लिक करना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे हाईएस्ट एजुकेशन पूछ रहा है, यहाँ पे आपको हाईएस्ट एजुकेशन डालना होगा। जो भी आपका हाईएस्ट एजुकेशन है, डिप्लोमा है, हाईएस्ट 10+2 है या ग्रेजुएशन है, अपना फिलअप कर लेंगे। फिर उसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन पूछ रहा है तो इसमें सिंपली 10+2 डाल देना होगा। फिर उसके नीचे आपसे पूछ रहा है स्टेटस, पास है या अपेयरिंग। अपेयरिंग का मतलब अगर इस साल ही एग्जाम दे रहा है तो अपेयरिंग डालेंगे, नहीं तो पास है तो पास डाल देंगे। फिर उसके बाद पासिंग ईयर पूछ रहा है किस साल आपने पास किया है तो पासिंग ईयर अपना डाल देंगे। फिर उसके बाद पूछा स्टेट बोर्ड का नाम,
यहाँ पे आपको सिंपली बोर्ड का नाम डाल देना होगा, अपने स्टेट का नाम डालना है। जिस भी स्टेट में आपने अपना ग्रेजुएशन अपना क्वालिफिकेशन कंप्लीट किया, वो बोर्ड का यहाँ पे आपको स्टेट का नाम डालना है। फिर उसके बाद उसके नीचे पूछता है बोर्ड का नाम, तो जिस बोर्ड से आप पढ़े हैं वो बोर्ड का नाम यहाँ पे डालना है। जो भी बोर्ड है अपना खोज कर भर लेंगे। बोर्ड का नाम भरने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली रोल नंबर पूछ रहा है, तो अपना इंटर का रोल नंबर यहाँ पे 12 का डाल देंगे। फिर उसके बाद परसेंटेज पूछ रहा है, कितना परसेंटेज आप 12 में पाए हैं वो है। अगर आपका सीजीपीए है तो सीजीपीए फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए सक्सेस एजुकेशन डिटेल हो गया है, ओके पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन पूछ रहा है। यहाँ पूछ रहा है ओबीसी कैटेगरी आपका नेशनल, ओबीसी कैटेगरी आपका सेंट्रल में आता है कि नहीं आता है तो यस करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। फिर उसके बाद पूछ रहा है आर यू डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस, अगर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। फिर उसके बाद ये वेरीफाई कर लेंगे अपना। फिर उसके नीचे पूछ रहा है वाट एवर सन एंड डॉटर फॉर सर्विंग रिटायर और डिक्रीज पर्सनल मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस, अगर आपका बेटा या बेटी दिल्ली पुलिस में काम करता है तो यस करेंगे, नहीं करता है तो नो करेंगे। फिर उसके बाद ये भी नो कर देना है, एज रिलैक्सेशन चाहिए तो यस करेंगे, अन्यथा नो कर देंगे। फिर उसके नीचे पूछ रहा है मीडियम ऑफ टाइपिंग टेस्ट, अब हिंदी का टेस्ट देना चाहते हैं या इंग्लिश का टाइपिंग में, वो डाल देंगे। फिर उसी को वेरीफाई कर लेंगे। फिर उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपका सेव हो गया है, ओके पे क्लिक करना होगा। ओके पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन सेकंड पे आ गया है। यहाँ पे आपको प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर पूछ रहा है, तो सबसे पहले अपने नजदीकी सिटी का नाम डाल देंगे। आपके नजदीकी जो भी सिटी है वो डाल देंगे। फिर प्रेफरेंस 2 में भी नजदीकी सिटी ही डाल देंगे। फिर प्रेफरेंस 3 में भी नजदीकी सिटी डाल देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है 30 नंबर में आर यू ए नेशनल कैडेट कोर एनसीसी, अगर आपके पास है तो यस कर अपना एनसीसी का डिटेल डालेंगे, अगर नहीं है तो नो कर देंगे। फिर उसके बाद जैसे नीचे आएंगे यहाँ पे पूछ रहा है डू यू पोसेस डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा अवार्डेड बाय राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, अगर इससे ग्रेजुएशन किए हैं तो आपको यस करना है, अगर नहीं किए हैं तो नो कर देंगे। फिर उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए सक्सेस एडिशनल इंफॉर्मेशन 2 भी आपका सक्सेसफुली हो गया है, तो यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए आधार वेरिफिकेशन मांग रहा है, तो ये अपने मोबाइल खोलेंगे, आधार वेरिफिकेशन करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे लाइव फोटो आपको कैप्चर करना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर आपको अपलोड करना होगा। सिग्नेचर आपका 10 से 20 केबी का होना चाहिए और इसी रिजोल्यूशन में होना चाहिए। ये करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। रुकिए अभी हम आपको लाइव फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे आपका फेस ऑथेंटिकेशन स्टेटस कंप्लीट हो गया है। फिर उसके नीचे आपको यहाँ पे लाइव फोटो कैप्चर करना होगा, सिंपली इसी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए फोटो और सिग्नेचर दोनों सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। अब सिंपली आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए फोटो और सिग्नेचर भी सक्सेस हो गया है, यहाँ पे ओके पे क्लिक करना होगा। फिर एक बार ये अच्छे तरह प्रीव्यू फॉर्म खोलकर सामने आ गया है। अपना डिटेल अच्छे से मिला लेंगे। अगर कोई दिक्कत है तो यहाँ पे देखिए साइड में एक पेन कलर का आइकन बना होगा, इसी पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। अगर सही है तो नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे, यहाँ पे आपको सिंपली सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए डिक्लेरेशन फॉर्म खुलकर सामने आ गया है। आई एग्री पे टिक करेंगे। फिर यहाँ पे टू जो कैप्चर ये दिया है ये फिल करेंगे अपना। फिल करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना होगा। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे ये देखिए फॉर्म आपका कंप्लीट हो चुका है। आपको सिंपली आप यहाँ पे पेमेंट करना है तो मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए 100 रुपए का पेमेंट कटेगा। आपको यहाँ पे आप चाहे तो कोटक महिंद्रा बैंक से भी कर सकते हैं, स्टेट बैंक से भी कर सकते हैं। तो सिंपली स्टेट बैंक वाले पे क्लिक करेंगे, पे पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपको ये देखिए कुछ इस प्रकार का पेज खुलकर पेमेंट का आ जाएगा। यहाँ पे आपको चाहे तो स्टेट बैंक के डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, अदर बैंक के डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, या तो स्टेट बैंक के बैंकिंग से भी कर सकते हैं, यहाँ से ये यूपीआई से भी कर सकते हैं। तो आपको सिंपली यूपीआई वाले पे क्लिक करना होगा, क्योंकि यूपीआई वाला इजी है। आपको यहाँ पे या तो यूपीआई आईडी से भी कर सकते हैं या तो क्यूआर कोड से भी कर सकते हैं। क्यूआर कोड पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए क्यूआर कोड खुलकर सामने आ गया है। ये अपना फोन खोलेंगे, फोन पे ओपन करेंगे, उसमें ये स्कैन करेंगे, पिन डालेंगे। जैसे वहां पे सक्सेसफुली हो जाएगा
ये रीडायरेक्ट आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, सीधे एसएससी के होम पेज पे चला जाएगा। वहां पे आपका फॉर्म दिखाएगा कि पेमेंट वेरीफाई हो गया है। इसी तरह यह फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। अगर अगर चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि उनको फॉर्म भरने में एसएससी का कोई दिक्कत परेशानी ना हो। धन्यवाद।